मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 10 अक्टूबर 2022 सोमवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। अब नजर डालते हैं देश और प्रदेश की बड़ी खबरों पर। शुरुआत राजस्थान की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजस्थान में बीते 2 से 3 दिनों के दौरान लगातार हो रही बारिश पर सीएम गहलोत एक्टिव मोड पर आ गए हैं। सीएम गहलोत ने कहा है कि प्रदेश में बीते 3 दिनों से हुई भारी बारिश से कई जिलों में फसलों को नुकसान हुआ है। सीएम गहलोत ने कहा है कि इन जिलों के जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि फसल खराबे की विशेष गिरदावरी कर किसानों को राहत दिलवाना सुनिश्चित करें। आमजन से अपील है कि खराब मौसम में यथासंभव सावधानी बरते और अनावश्यक घरों से ना निकले। वहीं कृषि मंत्री कटारिया ने राज्य में कार्यरत बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर की जानकारी देते हुए बताया है कि फसल में हुए नुकसान की सूचना बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर या क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से दी जा सकती है ताकि किसानों को सहायता मिल सके। दूसरी बड़ी खबर राजधानी जयपुर से बड़ी खबर। राजस्थान में हैवानियत की सारी हदें पार हो चुकी है। बड़ी खबर जयपुर से, जहां 108 साल की बुजुर्ग महिला के पैर काटकर बदमाश चांदी के कड़े लूट कर ले गए और अब पुलिस वारदात स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालकर लुटेरों का सुराग लगाने में जुटी है। वारदात का शिकार हुई जमुना देवी घर पर बेटी गोविंदी और नातिन ममता के साथ रहती है। वह घर के ऊपर वाले पोर्शन में किराएदार रहते हैं। सुबह 4 बजे जमुना देवी को चाय पिलाने के बाद गोविंदी ने उन्हें बरामदे में खाट पर बैठा दिया और वह मंदिर चली गई। इसी दौरान बदमाश आए और जमुना देवी को बाहर बाथरूम में घसीट कर ले गए और बदमाश पंजे काटकर चांदी के कड़े ले गए। और आपको बता दूं, राजस्थान में ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और चूरू जिले के सरदार शहर से विधायक भंवरलाल शर्मा का निधन हो गया है। वह 77 साल के थे। काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। शर्मा अपने बेबाक बयानबाजी के लिए जाने जाते थे। आपको याद होगा, करीब 8 साल पहले कांग्रेस ने उन्हें राहुल गांधी को जोकर कहने पर निलंबित भी किया था। दरअसल आम आदमी के जुड़ाव के कारण वह अपनी बातें खुलकर किसी के सामने रख देते थे। अगली बड़ी खबर बेहद काम की है। देखिए, कम पैसे का निवेश करके अच्छा मुनाफा कमाने की तमन्ना हर किसी की होती है और जब सरकारी योजना हो तो यह विश्वास बढ़ जाता है कि हमारा पैसा डूबेगा नहीं। बड़ी अपडेट यह है, पोस्ट ऑफिस की कई स्मॉल सेविंग्स स्कीम पर मिलने वाले ब्याज की बढ़ोतरी हो गई है। इसी के चलते अब पोस्ट ऑफिस की किसान विकास पत्र यानी कि KVP स्कीम में निवेश करने पर 6.9% की बजाय 7% सालाना ब्याज मिलेगा। देखिए, आपको बता दूं, अभी देश के ज्यादातर जो बड़े बैंक है वह FD पर अधिकतम 6% तक ही ब्याज दे रहे हैं। ऐसे में आप इस योजना में पैसा लगाकर ज्यादा फायदा कमा सकते हैं। वहीं आपको बता दूं, इस योजना में यानी कि किसान विकास पत्र में निवेश करने वाले की उम्र कम से कम 18 साल होना जरूरी है। इसमें सिंगल अकाउंट, इसके अलावा ज्वाइंट अकाउंट भी सुविधा दी गई है। हालांकि इस योजना में नाबालिग भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसकी देखरेख उनके पेरेंट्स को करनी होगी। देखिए, आसान भाषा में अगर आपको समझाऊं, अगर आप किसान विकास पत्र में पैसा लगाते हैं तो यहाँ मौजूदा 7% की सालाना ब्याज की दर के हिसाब से करीब 10 साल 3 महीने में आपका पैसा डबल हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस में जाकर ही आपको इस स्कीम से जुड़ना होगा। अगर आप अपना निवेश निकालना चाहते हैं तो आपको कम से कम 2.5 साल का इंतजार करना होगा, यानी कि इसमें 2.5 साल का लॉक इन पीरियड रखा गया है। और देश के मौसम को लेकर भी बड़ी खबर आ चुकी है। पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश ने मौसम को ठंडा कर दिया है। दरअसल बीते 24 घंटों के दौरान भरतपुर, जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, उदयपुर और नागौर जिले के कई स्थानों पर भारी बारिश रिकॉर्ड हुई है। पश्चिमी राजस्थान के जिले नागौर के पर्वत सर में 4 इंच पानी गिरा है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आज 10 अक्टूबर को भी 7 संभागों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 11 अक्टूबर को जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर संभाग में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है और 11 अक्टूबर को पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना नहीं है और 12 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। एक और बड़ी खबर, अगर आप 10वीं पास है और सरकारी नौकरी की तलाश में है तो आपके लिए बेहद अच्छी खबर है। और बड़ी बात तो यह है, भारतीय रेलवे में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ा मौका है। भारतीय रेलवे में अप्रेंटिस के 6265 पदों पर वैकेंसी निकाली है। आवेदन की प्रक्रिया 1 अक्टूबर 2022 से शुरू हो गई है और अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2022 है।
रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ने दक्षिणी रेलवे के लिए फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन और मेसन जैसे कई पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। वहीं आपको बता दूं, आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 15 साल और अधिकतम आयु 24 साल होनी चाहिए। हालांकि ओबीसी वर्ग के लिए 3 वर्ष और SC/ST के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। और योग्यता की बात करूं तो 50% अंकों के साथ 10वीं में पास होना जरूरी है। उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में ITI कोर्स पास होना जरूरी है। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में भाजपा के मुख्यमंत्री चेहरे पर मची खींचतान के बीच पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपनी दावेदारी को मजबूती देने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। रविवार को बेटे दुष्यंत के साथ देशनोक पहुंची वसुंधरा ने कहा कि मेरे जीवन में सीधे सीधे कुछ नहीं होता, संघर्ष करना पड़ता है। वसुंधरा ने कहा, अब करणी माता का आशीर्वाद मुझे मिल गया है, आगे का काम भी सफल होगा। यानी कि वसुंधरा ने बड़ा संकेत देते हुए अपने विरोधियों को यह मैसेज दे दिया है कि वसुंधरा राजे एक बार फिर राजस्थान की राजनीति में एक्टिव हो गई है। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। राजस्थान की बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।